अब यहां से महाराज कथा मोड़ लेते हैं और कथा पहुंचती है महाभारत के पास। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, परीक्षितो जन्म कर्म विलापनम संस्थां छि पांडुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। महाराज, भीम ने जो प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेरी द्रौपदी का जिस दुशासन ने चीरहरण किया, उसकी छाती का लहू मैं अपनी द्रौपदी को नहीं दे दूंगा, तब तक चैन से नहीं जीऊंगा। द्रौपदी भी अपने केशों को खुला रखी थी कि जब तक इस दुशासन का छाती का लहू मुझे नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं अपने केशों को नहीं बांधूंगी। और ये मेरे खुले केश आप सभी पांडवों को ये बात याद दिलाएंगे, इस बात का स्मरण कराएंगे कि किस प्रकार भरी सभा में दुशासन ने मेरा चीरहरण किया, और वो भी किसके कहने पर? उस पापी दुर्योधन के कहने पर। वह दुर्योधन जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, वह दुर्योधन जो जानता नहीं है कि जीवन क्या है, परमात्मा क्या है, पिता कौन है, माता कौन है, सबको एक दृष्टि से देखने वाला वो दुर्योधन जो विदुर जैसे ज्ञानी का अपमान किया। भरी सभा में जिस दुर्योधन ने विदुर जी से कहा कि जाइए, कोई जरूरत नहीं है आपको मंत्री पद संभालने की, वो दुर्योधन, उसके कहने पर जिस दुशासन ने मेरा चीरहरण किया, जब तक उसकी छाती का लहू मुझे नहीं मिलेगा, मैं अपने केश नहीं बांधूंगा, खुले रखूंगा। भीम ने दुर्योधन की जांघें तोड़ दी महाराज महाभारत के युद्ध में। शौनक जी, सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, मैं आपको अब बताऊंगा कि राजा परीक्षित का जन्म किस प्रकार हुआ। जिस समय दुर्योधन की भीम ने जांघें तोड़ दी थी, अश्वत्थामा उनके पास आया और दुर्योधन के पास आकर के बोला, मित्र दुर्योधन, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे सेनापति बनाओ, लेकिन तुम नहीं माने, तुम नहीं समझे। आज युद्ध का 18वां दिन, आज भी समय है, मुझे सेनापति बना दो, देखो मैं क्या करता हूं। महाराज दुर्योधन ने अपने बहते लहू से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, बोले जाओ, क्या कर सकते हो तुम, करके आओ। अश्वत्थामा पहुंच गया महाराज पांडवों के शिविर में। अब भगवान कृष्ण तो मर्मज्ञ हैं, सब जानते हैं, सब पता है। उस रात पांडवों के शिविर में पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। रात्रि थी, अंधेरा था। अश्वत्थामा आवेश में आकर, क्रोध में आकर 5 के 5 पांडवों का सर काट दिया और बड़ा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होते होते पहुंचा दुर्योधन के पास, मित्र दुर्योधन, मित्र दुर्योधन, मित्र दुर्योधन, देखो मैं क्या किया मैंने। 5 के 5 पांडवों का सर काट दिया मैंने, धड़ से अलग कर दिया। महाराज द्रौपदी को जैसे ही पता चला कि उसके 5 पुत्रों का अश्वत्थामा ने इस तरह वध कर दिया,
रोने लगी, रुदन करने लगी, जोर जोर से अश्रुधारा बहे जा रही है द्रौपदी की। अब यहाँ महाराज हमारे प्रभु उनका भाव देखिए, अर्जुन से बोले, अर्जुन क्या करोगे तुम इस स्थिति में, बताओ। अर्जुन बोला, प्रभु क्या करना चाहिए। बोले, अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें एक बड़ी सुंदर बात बताता हूं जो शास्त्रों में कही गई है। क्या? भगवान कहते हैं, मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडम प्रपन्नं विष्ठं भीतं नरिपुं व्यन्ति धर्मवित्। मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडम